मूवी के आगाज में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम डेविड और पीटर होता है, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड माफिया अर्नी की स्टेप डॉटर ट्रेसी को किडनैप कर लिया था। ये दोनों ट्रेसी को उठाकर कमरे में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन कमरे की चाबी वो नीचे ही भूल जाते हैं। इसीलिए डेविड कमरे की चाबी को लेने के लिए जाता है और पीटर ट्रेसी का ध्यान रखता है। तभी थोड़ी देर में ट्रेसी की आंखें खुलती हैं और वो पीटर पर हमला करने लगती है। उन दोनों की आवाजें सुनकर डेविड ऊपर आता है और वो ट्रेसी से पीटर को बचाता है। इसके बाद वो ट्रेसी को उठाकर कमरे में लॉक कर देता है। अब ट्रेसी की वजह से पीटर को काफी चोटें लग जाती हैं, इसलिए डेविड उसकी मदद करने लगता है और उसकी टूटी हुई नाक को ठीक करता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेसी का भाई दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू था, जो कि अपने बाप अर्नी के कहने पर पैसे ले जाकर किडनैपर्स को देने वाला था। लेकिन उसके बाप को एंड्रयू पर शक होता है कि उसका बेटा किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है और इसीलिए वो उसके पीछे अपने दो आदमियों को भेजता है। एंड्रयू पैसे लेकर उन दोनों भाइयों के पास पहुंच जाता है और ये तीनों खुशी में झूम उठते हैं और खुशी खुशी उस पैसों वाले बैग को खोलकर देखने लग जाते हैं, लेकिन उसके अंदर पैसों की जगह टिश्यू पेपर रखे हुए होते हैं। ये देख के डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। उसके इस चिल्लाने से बाहर बैठे दोनों आदमियों को पता लग जाता है कि उन्होंने बैग खोलकर देख लिया है। डेविड को यह अंदाजा हो जाता है कि अर्नी को अपने बेटे एंड्रयू पर शक हो चुका है कि उनका बेटा किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। इसीलिए फिर ये तीनों ये प्लान बनाते हैं कि वो अर्नी के फादर से पैसों को अपने अकाउंट में डलवाएंगे, लेकिन उनका अकाउंट नंबर उनके नाम पर होता है जिससे ये ट्रेस किए जा सकते थे। लेकिन ये दोनों रिस्क उठा लेते हैं क्योंकि इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। अब अकाउंट नंबर जानने के लिए पीटर डेविड से फोन लेकर घर पे फोन करता है ताकि वो अपनी वाइफ से अकाउंट नंबर जान सके। लेकिन वही दूसरी जानिब ट्रेसी जैसे तैसे करके अपने मुंह पर लगी पट्टी को उतार लेती है, जिसके बाद ट्रेसी बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है जिससे पीटर हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से फोन छूटकर पानी में गिर जाता है। उसके बाद वो जैसे ही घर जाता है तो देखता है कि डेविड ट्रेसी को फिर से बांध रहा था। यहाँ पर जल्दबाजी में ट्रेसी अपने भाई एंड्रयू का चेहरा भी देख लेती है और पीटर का चेहरा भी देख लेती है, जिसकी वजह से डेविड इन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है। अब डेविड को फोन की जरूरत पड़ती है। एंड्रयू के पास फोन था जिसकी बैटरी लो होती है। ये देख के डेविड को और भी गुस्सा आने लगता है। डेविड अब कॉटेज के पास वाले एक टेलीफोन में जाके फोन करता है और फोन करने के बाद वो जैसे ही टेलीफोन बूथ से बाहर निकलता है तो वहाँ पे गांव के लोग आ जाते हैं। वो लोग काफी अजीब तरीके से डेविड को घूरते हैं और उनमें से एक शख्स ये कहता है कि तुम जिस कॉटेज में रह रहे हो वहाँ के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए रात को खिड़कियां और दरवाजे बंद करके ही रखना। लेकिन डेविड उन सबको पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने कॉटेज में वापस जागता है तो देखता है कि एंड्रयू जमीन पर बेहोश पड़ा है और ट्रेसी और उसका भाई पीटर वहां से गायब होते हैं। जब एंड्रयू होश में आता है तो वो बताता है कि ट्रेसी उन दोनों को बेवकूफ बनाकर पीटर को लेकर यहाँ से भाग गई है। तभी अचानक से दरवाजे पर आवाज आती है और उसके बाद एक आदमी कॉटेज के अंदर आ जाता है जो काफी बुरी तरह से जख्मी और घायल होता है। एंड्रयू उसे देखकर पहचान जाता है कि वो तो उसका हेयर ड्रेसर है। ये देखकर डेविड को सब कुछ समझ में आ जाता है कि एंड्रयू ने अपने हेयर ड्रेसर को किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसीलिए ही अंडरवर्ल्ड माफिया अर्नी को सब कुछ पता चल गया कि उनका बेटा एंड्रयू किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है और इसीलिए उसने अपने आदमियों को यहाँ पर भेजा है जो कि इस हेयर ड्रेसर को लेकर आए थे। फिर डेविड उससे अर्नी के उन दो आदमियों के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर हैं। इस पर वो डेविड से कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें भी मार डालेंगे। डेविड उससे पूछता है कौन, जिस पर वो उसे बताता है कि एक चाइनीज है और दूसरा कोरियन। इतना कहते ही वो आदमी मर जाता है और उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी पीटर को अपने चाकू के नोक पर बाहर लेकर जा रही थी। ट्रेसी एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर वो जाकर अपने डैड को कॉल करे और उसे किडनैपर्स के बारे में बता सके। फिर थोड़ी दूर आगे जाकर उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है कि इस जगह से दूर रहो, लेकिन ट्रेसी उस बोर्ड पर ध्यान नहीं देती और कूदकर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जिसकी लाइटें अभी तक जल रही थीं और दरवाजा भी खुला हुआ था। खैर ये दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड और एंड्रयू जंगल में उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें अर्नी का एक आदमी मिलता है जो कि बंधा हुआ था और उसका गला पूरी तरह से कटा हुआ था। डेविड को लगता है कि इसे जरूर इसके दूसरे साथी ने मारा होगा। उधर दूसरी जाने पीटर को एक फ्रिज मिलता है जिसमें से वो फ्रीज मटरों का पैकेट निकालकर अपनी चोट पर लगाता है, लेकिन तभी उसे तहखाने में से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इससे वो डर जाता है और ट्रेसी को बुलाता है जो ऊपर के ही रूम में फोन ढूंढने के लिए गई थी। वो उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ जाती है और तहखाने के दरवाजे को खोल देती है, लेकिन उसके अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर वो जैसे ही पीटर की जानिब देखती है तो शॉक हो जाती है, जिस पर पीटर उससे पूछता है कि क्या हुआ और ट्रेसी उसे कहती है कि तुम्हारे पीछे फ्रिज में। जैसे ही पीटर वो देखता है तो डर जाता है। इसके बाद वो वहां से निकलने का सोचते हैं कि तभी एक चाकू ट्रेसी के पेट के आर पार हो जाता है जो उसे एक कैनिबल मार देता है। उसके बाद वो ट्रेसी के पेट से वो छुरा निकालकर पीटर के पीछे भागने लगता है और पीटर उससे भागता हुआ अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है। कैनिबल दरवाजा तोड़कर उसके पीछे आता है, मगर पीटर खिड़की से छलांग लगा देता है और बाहर आ जाता है, लेकिन इससे उसकी टांग में चोट आ जाती है। पर फिर भी वो अपने आप
आप को संभालता है और लंगड़ाते हुए भागने लगता है। तब ट्रेसी भी उसे पीछे से आवाज लगाती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अपने बाप को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर पीटर ट्रेसी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वही कैनिबल आ जाता है, जिसे देख के पीटर उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और ट्रेसी उसे गालियां देने लग जाती है। तभी वो कैनिबल ट्रेसी के पेट पे लात मारता है और वो नीचे गिर जाती है। वो ट्रेसी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीटर आकर एक फावड़े को उसके मुंह पे मारता है, जिससे वो कैनिबल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर ट्रेसी पीटर को उसे मारने के लिए कहती है, मगर पीटर उसे मारने से हिचकिचाता है, क्योंकि आज तक उसने किसी भी इंसान को नहीं मारा, यहाँ तक कि ये किडनैपिंग भी उसके लिए पहली बार थी। अभी एक दूसरे से कैनिबल को मारने के लिए बहस कर रहे होते हैं कि तभी कैनिबल को होश आ जाता है और वो फावड़ा उठाकर पीटर के पांव पे वार कर देता है, जिससे उसका आधा पांव कट जाता है। अब ट्रेसी ये देखकर काफी डर जाती है और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ये देख के कैनिबल वो फावड़ा उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देता है, जो उसके मुंह के अंदर तक चला जाता है, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पीटर ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वो कैनिबल उसके मुंह पे फावड़े से वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसे घसीट कर ले जाता है और उसे एक राड से लटका देता है। दूसरी जानिब हम डेविड और एंड्रयू को देखते हैं, जो कि जंगल में घूमते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वो जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी एंड्रयू का पांव कैनिबल के बिछाए हुए नोकीले ट्रैप के अंदर बुरी तरह से फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका पांव कट जाता है। अब ये दोनों किसी तरह करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कैनिबल ने ट्रेसी को मारा था, और वहां पे पहुंचने के बाद डेविड को अपने भाई पीटर का कटा हुआ पांव मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तब वो एंड्रयू से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अपना भाई चाहिए। फिर ये दोनों पीटर को ढूंढते हुए एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो उस कमरे की लाइट जलाते हैं, वहां पर लोगों के कटे हुए सर पड़े होते हैं। फिर वहां पर अचानक से एक सर हिलता है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसी कैनिबल का होता है। कैनिबल अचानक से डेविड पे हमला करता है और उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर वो किसी नोकीली चीज से उसकी टांग पे हमला कर देता है और डेविड का पांव उस चीज में फंस जाता है। फिर वो कैनिबल एंड्रयू के पीछे चला जाता है। एंड्रयू आगे भाग के घोड़ों के तबेले में छुप जाता है। कैनिबल उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू उसे नहीं मिलता। अब इसके बाद वो कैनिबल वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एंड्रयू का फोन बजने लग जाता है। वो फोन पर अपने बाप से ये कहता है कि यहाँ पर एक साइको कैनिबल घूम रहा है, जिसने ट्रेसी को मार डाला है और वो उसे भी मारने वाला है। तभी वो कैनिबल वहां पर आ जाता है और उस पर वार करके उसे भी बुरी तरह मार डालता है। दूसरी जानिब पीटर को होश आ जाता है और वो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़वा लेता है। फिर उसके बाद वो अपने भाई डेविड के पास जाता है और उसकी टांग में से उस हथियार को बाहर निकालने में मदद करता है, और अब ये दोनों यही सोचने लग जाते हैं कि कुछ ही देर में ये दोनों मारे जाएंगे। उधर कैनिबल एंड्रयू को पूरी तरह चीर फाड़ कर उसके जिस्म के अंदर में से रीढ़ की हड्डी समेत उसका सर बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ डेविड हिम्मत करके उठता है और कहता है कि हम कुछ भी करके यहाँ से जरूर निकलेंगे। उसके बाद वो उस घर के अंदर चले जाते हैं और डेविड पीटर को नीचे रुककर नजर रखने के लिए कहता है, और खुद वो ऊपर जाकर फोन ढूंढने लग जाता है। और फिर वो एक और कमरे में जाता है और ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जिस रूम में वो था वो पूरा कमरा लोगों के चेहरे के मास्क से भरा पड़ा होता है, यानी कि वो कैनिबल लोगों को मारकर उनके चेहरे की जिल्द को काट कर उनके मास्क तैयार कर लेता है। और दीवार पर वो एक तस्वीर भी देखता है जिसमें वो इंसानी फेस मास्क पहनकर 2 औरतों से जबरदस्ती शादी कर रहा होता है, और ऐसी और भी बहुत सी फोटोज वहां पर लगी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में साइको कैनिबल है। तभी डेविड की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और वो देखता है कि कैनिबल घर के अंदर आ रहा है। ये देख के एकदम वो भागकर अपने भाई पीटर के पास आता है। वो आपस में कुछ डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें तहखाने में से आवाजें आने लग जाती हैं। वो उस तहखाने की तरफ देख ही रहे होते हैं कि तभी कैनिबल एंड्रयू का कटा हुआ सर खिड़की से कमरे के अंदर फेंकता है, जिसे देख के दोनों भाई डर जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। इसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वो कैनिबल उनके सामने आ जाता है और वो डेविड को धक्का देकर पीटर को पकड़ लेता है। डेविड काफी घबरा जाता है और उसे मारने के लिए कोई हथियार ढूंढने लग जाता है। तभी उसके हाथ में एक डायरी आ जाती है, जिसे देखकर वो कैनिबल पीटर को छोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डायरी के अंदर मौजूद फोटोज को कोई नुकसान पहुंचे। अब डेविड को ये समझ में आ जाता है कि ये कैनिबल इन फोटोज को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम तहखाने के अंदर जाओ, नहीं तो मैं इस तस्वीर को फाड़ दूंगा। मगर इसी दौरान डेविड उस फोटो को फाड़ देता है और ये देखकर उस कैनिबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो फोटो उसकी फैमिली की थी। अब उस कैनिबल का पारा बहुत गर्म हो जाता है और वो वहां पर रखी एक नोकीली राड लेकर डेविड के सीने में घोंप देता है। उसके बाद वो उससे फोटो छीन कर उसको सही करने लगता है। ये सब कुछ देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसका भाई अब मर चुका है, इसलिए वो वहां पे पड़ी हुई एक रस्सी कैनिबल की गर्दन दबाने लग जाता है। कैनिबल उसे धक्का देता है, जिससे पीटर उस तहखाने में गिर जाता है और तहखाने का दरवाजा भी बंद
हो जाता है, लेकिन वो रस्सी इतनी ज्यादा लंबी थी कि पीटर उसे अंदर की तरफ खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से कैनिबल का दम घुटने लग जाता है और बचने के लिए वो वहां पर मौजूद एक अलमारी को पकड़ता है, जिससे वो अलमारी भी उसके ऊपर गिर जाती है और फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार वो कैनिबल मारा जाता है। उसके बाद पीटर तहखाने के दरवाजे को बहुत खोलने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं खोल पाता क्योंकि कैनिबल के साथ साथ वो अलमारी भी तहखाने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी थी। पीटर अब तहखाने के अंदर कैद हो गया था। वो सीढ़ियां उतरकर मजीद तहखाने के अंदर जाता है और अपने लाइटर को जला देता है। अब जैसे ही वो अपना लाइटर जलाता है तो हम उस कैनिबल के फैमिली मेंबर्स को देख पाते हैं, जिसमें उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे जो कि इंसानों के हाथ पैर खा रहे थे। वो अचानक से पीटर पर हमला कर देते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सिनेमा जूस को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।